फिनलैंड जो एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड कंट्री है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है और सभी डिमांड करते हैं कि मैम फिनलैंड की वैकेंसीज़ कब आएगी, फिनलैंड की वैकेंसीज़ कब आएगी। हमेशा हमारे पास ये इंक्वायरी चलती रहती है। जो क्लाइंट जो हमारे व्यूअर्स हैं फिनलैंड के लिए पूछते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि फिनलैंड की स्किल्ड कैटेगरी और अनस्किल्ड कैटेगरी में वैकेंसीज़ आ चुकी है, बट कॉस्टली है। तो मैं ये पहले ही बताऊंगी सबको, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं चाहती कि कोई कमेंट करे कि इसमें आपका कॉस्ट ज़्यादा है। बिल्कुल, फिनलैंड ऐसी डिमांडेड कंट्री है जिसकी हमेशा जब भी वैकेंसीज आती है उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। फर्स्टली मैम बहुत रेयर आती है। बिल्कुल। तो हम अनु और मैं EU वीज़ा कंसल्टेंसी से आप सभी के सामने आज जो टॉपिक लेके आए हैं, जो न्यू डिमांड्स लेके आए हैं, जो न्यू वैकेंसीज लेके आए हैं, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाली कंट्री फिनलैंड की। उसके साथ में हम न्यूजीलैंड और क्रोएशिया की वैकेंसीज जो लेटेस्ट है वो आपको बताएंगे, बट स्टार्ट हम फिनलैंड से करते हैं। बिल्कुल, स्टार्ट हम फिनलैंड से करेंगे और आगे स्टेप बाय स्टेप हम न्यूजीलैंड के साथ और एंड अप करेंगे क्रोएशिया के साथ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिनलैंड की वैकेंसीज के साथ, जो मैम बताएंगे स्किल कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे या कौन सी आपको मिल सकती है, बताइए मैम। बिल्कुल मैम, जो फिनलैंड के अंदर वैकेंसीज आई हुई हैं वो स्किल्ड और अनस्किल्ड, जैसे कि मैम ने बताया वही है। स्किल्ड में आप प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन इन दोनों में जा सकते हो। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 2000 से स्टार्ट होकर 2500 के बीच में सैलरी रहने वाली है। बिल्कुल, जो एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। कॉस्टली जरूर है लेकिन पैकेज आपको इतना अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी, और बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है, अच्छी कंपनी है जिसमें आपको इन फ्यूचर के लिए भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आगे मैम कंटिन्यू फिर से करेंगे। उसके बाद में नॉन स्किल्ड में है, जहाँ पे आप जा सकते हो एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, बट मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी कंट्री है। वहाँ पे जाने के लिए आपकी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, और ये मान लो कि अकोमोडेशन और फूड ये मोस्टली कंपनी प्रोवाइड करवाती हैं, तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन आप PR भी ले सकते हो 5 साल के बाद में, और फिर आप सब समझ सकते हो पूरी दुनिया ही मान लो कि बिल्कुल। और मैम बेसिक इंग्लिश ना ही बोले, क्योंकि मैं ये कहूँगी अगर आप फिनलैंड के सपने देख रहे हैं, अगर आप नीदरलैंड के सपने देख रहे हैं या स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, तो आपकी कम से कम 80% तक आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। मैं नहीं कहती 100, बट 80 हो। 50-50 से काम नहीं चलेगा। आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, देन आपको वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, अभी अगर फिनलैंड से रिगार्डिंग कोई भी किसी को भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो कि कब क्या चाहिए, उसके लिए एक बार थोड़ा सा एज लिमिट का और रिक्वायरमेंट्स प्लीज़ बता दीजिए। मैं फिर स्किप हो जाता है माइंड से मेरे। मिनिमम जो एज है वो 21 है, और काफ़ी सारे बंदे पूछते भी हैं कि मैम 40 प्लस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये 45 तक वैलिड है। बिल्कुल, जो 40 प्लस होते हैं वो मैम को स्पेशली बोलते हैं कि 42 वाले, 43, 45 वाले कि मैम क्या इनमें हमारा लग सकता है। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, मैम को बीच में एक बार तो कोई बात नहीं, इंटरप्ट कर रही हूँ। इसके अंदर एडवांस अमाउंट जाएगी, तो कोई भी अगर एडवांस अमाउंट दे सकता है, कैपेबल है इस कोस्ट को बियर करने में, तो प्लीज़ वही सीरियस कैंडिडेट्स ही हमसे कनेक्ट करें, कॉन्टेक्ट कीजिए। अदरवाइज प्लीज़ आप स्किप कीजिए उस चीज़ को, और आपका जो बजट फ्रेंडली कंट्री है उसी के लिए आप हमसे क्वेरी कीजिए। और डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर जो चाहिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है, PCC इसके अंदर चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस वाली जो PCC है वो रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा आपका पासपोर्ट चाहिए, CV चाहिए बहुत ही अच्छा, और यूरोपास का CV चाहिए। अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम आपकी हेल्प बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट में है कि आपका ये होना चाहिए एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। ECR पासपोर्ट होल्डर्स नहीं जा सकते, ये मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। ECNR पासपोर्ट होना चाहिए आपका। बिल्कुल। आगे मैम कंटिन्यू कीजिए न्यूजीलैंड के साथ। बिल्कुल, मैं अभी न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग भी आपको बताना चाहूँगी। सेम न्यूजीलैंड के लिए भी आती है रिक्वायरमेंट्स की कुछ बताइए, वर्क का हो। 1 ईयर का नहीं है, अभी भी सीजनल का है, हमारे पास 6 मंथ का आया है और फ्रूट पिकर का आया है, जो बहुत अच्छी सैलरी में अच्छा पैकेज मिल रहा है। बट हम ये प्रोमिसेस नहीं करते कि आप 6 मंथ के बाद रिन्यू कर सकते हो। अगर आप कैपेबल हो, अगर आप कंपनी को आपका वर्क, आपका बिहेवियर सब कुछ समझ में आता है, तो वो आपको आगे कंटिन्यू करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट न्यूजीलैंड में इंटरेस्टेड है उनके लिए सीजनल जॉब आ चुकी है, और वो भी
अगर मैं बताऊँ तो बजट फ्रेंडली नहीं है, वो भी थोड़ा अप है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी इसमें कि कॉस्ट अगर कोई बियर कर सकता है तो ही क्वेरी कीजिए। बिल्कुल मैम। और न्यूजीलैंड की आगे क्या जॉब आई है, कितनी सैलरी है, अकोमोडेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, फूड मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मैम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे एज यूजुअल। इसके अंदर आपको 1.5 लाख के अराउंड सैलरी मिलने वाली है, जो ऑब्वियसली बहुत अच्छा पैकेज है। उसके साथ में आपको फूड एंड अकोमोडेशन दोनों कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। वर्क रहेगा आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे फ्रूट पिकर वगैरह होता है। और फ्रूट पिकर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप फ्रूट्स ही पिक करोगे। बिल्कुल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सभी आपको करने होंगे। सिर्फ फ्रूट पिकिंग का मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको फ्रूट ही पिक करने हैं, जैसा कि मैम ने बताया आपको बहुत अदर काम करने होते हैं, जैसे फार्म में जो भी काम होते हैं आपको वो काम दे सकते हैं। एक पर्टिकुलर काम नहीं है कि आपको सिर्फ फ्रूट ही तोड़ने हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी न्यूजीलैंड के लिए इंटरेस्टेड है उसमें भी एज का क्राइटेरिया और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का ब्रीफ शॉर्ट में दे दीजिए। इसमें भी एज मिनिमम जो है वो 21 के आसपास ही है। 20 वाले भी जा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं उनके लिए। और जो मैक्सिमम रहेगी वो 40 के अराउंड है। इसमें आप कर सकते हो अगर आप केपेबल हो तो। और नेक्स्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साइन में है, पासपोर्ट, पीसीसी, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स एंड एक आपकी फोटो, वो चाहिए ही चाहिए। और पीसीसी अप्लाई करने से पहले, चाहे वो फिनलैंड की है, चाहे वो न्यूजीलैंड की है या क्रोएशिया की है, उससे पहले आप अपना एक बजट का एस्टिमेट आइडिया जरूर लें, क्योंकि पहले पीसीसी अप्लाई कर दें उसके बाद आप ये चीज़ करें, तो उससे पहले आप एक क्वेरी करके या कैसे भी अब अपना बजट जो लगे कि हाँ कैपेबल हो, देन आप पीसीसी अप्लाई करें। एक बात और भी ऐड करना चाहूँगी मैम। काफ़ी सारे बंदे इस बात से घबरा जाते हैं कि मैम से बजट पूछे कहीं ज़्यादा हुआ, मैं बेयर ना कर पाएँ, इस बात की भी घबराहट होती है। तो उसके लिए हम आपके लिए एक चीज़ और कर रहे हैं। हम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, इनके लिंक डालेंगे। आप उनमें ज्वाइन करके हमारी सारी वैकेंसीज को इजीली चेक कर पाओगे विद रिक्वायरमेंट्स। और जो भी कॉल करते हैं, कॉल करने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको कि आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए जो हम यूट्यूब पे देते हैं, या यूट्यूब के थ्रू जो भी आप देखते हो, अगर आप वीडियो देखते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप चैनल को देखिए, उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ज्वाइन करने के बाद आपको उसमें से जिस भी कंट्री की क्वेरी आपको चाहिए, फिर आप हमसे कॉल करके उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कंट्री अलग अलग, हमारे पास बहुत सारी अलग अलग डिमांड्स होती है, अलग अलग एम्प्लॉयर से भी कनेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा सिलेक्ट करना कि आप कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, कौन सी कंट्री में आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच होती है। बिल्कुल। और अभी नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्रोएशिया की साइड। तो क्रोएशिया के लिए जितने भी मेरे व्यूअर्स थे, क्लाइंट्स थे, जो बेसब्री से वेट कर रहे थे मैम की ड्राइवर की वैकेंसी कब आएगी, और वो भी ट्रक ड्राइवर की, तो वो वैकेंसीज आ चुकी है, अच्छे बजट में आ चुकी है, बजट फ्रेंडली है बिल्कुल, नो डाउट, उसमें कोई हमारा बजट ज़्यादा नहीं है। और जो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, उसकी क्या सैलरी रहेगी, क्या एज रहेगा, वो सब मैम आपके साथ बताएंगे। बट इसके अंदर मैं उससे पहले बताऊंगी कि आपकी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, साथ में आपकी वर्किंग वीडियो, और वो भी जॉन डियर ट्रैक्टर के ऊपर, ट्रक चलाते हुए भी मैम। बिल्कुल, ट्रक चलाते हुए आपका एक सेल्फ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन उसके बाद सिर्फ ये होगा कि हाँ आप सिलेक्ट हुए, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो जो भी अगर इंटरेस्टेड है इस चीज़ में अप्लाई करना चाहता है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए यो वीज़ा कंसल्टेंसी से। और मेन जो बेसिक चीज़ें होती है उसके अंदर क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो वो मैम आपके साथ क्लियर करेंगे। इसके अंदर जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 1000 यूरोज रहेगी, जो कि एक अच्छा सैलरी पैकेज है, और आगे भी इंक्रीमेंट होने के इसमें बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। और जो अलग चीज़ें हैं कि फूड अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोनों चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। बिल्कुल, मोस्टली ये रहता है मैम कि फूड नहीं मिलता है, कंप्लेन करते हैं कि मैम फूड क्यों नहीं मिलता है, फूड कॉस्टली होता है, क्योंकि फूड जो होता है बनाना मुश्किल होता है काम करने के बाद। लेकिन इसमें आपको फूड भी मिलेगा, अकोमोडेशन भी मिलेगा, जैसा मैम ने बताया है। और इसके अलावा जो पीसीसी जिनकी रेडी है वो फटाफट कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट मैम भूल गए हैं शायद बताना, 29 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो ये बात के लिए भी अच्छा रहेगा, और फिर सिलेक्शन भी करवाना है इसके अंदर, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है आपको। बिल्कुल, तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट करवाने की, क्योंकि इस बजट में और इतनी सैलरी में अगर आपको ड्राइवर की जॉब मिल रही है, और हाँ कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, 99.99% आपका वीज़ा आएगा। तो
ऐसा कुछ नहीं है कि रिफ्यूजल वगैरह का ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए स्पेशली हमने एक वीडियो भी निकाली है मैम, जिसमें जो भी रूमर्स वगैरह आ रहे थे सुनने को बार बार, बिल्कुल उनको क्लियर किया है। उनको क्लियर किया है हमने पिछली वीडियो में। और अभी भी एक फिर से मेरे व्यूअर्स से उन्होंने पूछा था डिलीवरी जॉब में मैम रिफ्यूजल, बिल्कुल भी नहीं सर। अगर आप कोई भी किसी भी जॉब में जा रहे हो, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी भी जॉब में जा रहे हो आप, तो रिफ्यूजल सिर्फ और सिर्फ कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आता है। फर्स्ट आपका एज का रहता है, अगर आपकी 45 प्लस एज है तो उस चांसेस में रिफ्यूजल का रहता है। दूसरा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके परमिट जेन्युइन नहीं है तो रहता है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ना होने की वजह से भी आता है मैम। बिल्कुल। और जो कुछ ऐसे आज एक केस भी हुआ था, उनको ऑफर लेटर दिया हुआ था जो फेक था बिल्कुल, और मैं उसको अगर पॉसिबल हुआ तो शो करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। तो जिसको भी डाउट होता है, अप्लाई किया हुआ है, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आपको किसी तरह का डाउट आ रहा है, तो आप ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी से चेक करवा सकते हैं। हम बिल्कुल हमारे एम्प्लॉयर से वेरीफाई करवाते हैं, क्रोशियन पुलिस से भी वेरीफाई करवाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं किसी भी तरह की, जैसे भी हमें टाइम मिलेगा। कुछ बोलते हैं टाइम मतलब बताते नहीं हो या जो भी है फ़ोन नहीं उठाते, तो कुछ केसेस में जब मीटिंग वगैरह होती है या इंटरव्यू चल रहे होते हैं तो उस केस में फ़ोन नहीं पिक कर पाते हैं। इवन सबमिशंस वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बट हम फिर भी कोशिश करते हैं, कॉल बैक भी करते हैं। तो मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब भी टाइम मिलेगा हम बिल्कुल चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे। और जो भी हमने अभी वैकेंसीज बताई है, जैसे फिनलैंड की है, न्यूजीलैंड की है और क्रोशिया की है, ड्राइवर की। क्रोशिया की मैम डॉक्यूमेंटेशन रह गई, वो मैं बताना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी पीसीसी, वो भी पासपोर्ट ऑफिस वाली होनी चाहिए विद द पोस्ट आईडी। नेक्स्ट में आपका सीवी, आपका पासपोर्ट, एकेडमिक डॉक्यूमेंट एंड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, ये रिक्वायर्ड है। आपकी वीडियोस भी चाहिए, वीडियोस में इंट्रोडक्शन वीडियो होनी चाहिए, ट्रक चलाते हुए की वीडियो होनी चाहिए, और ट्रैक्टर जो जॉन डियर ट्रैक्टर है वो चलाते हुए की वीडियो होनी चाहिए। फर्स्ट जो सिलेक्शन होगा आपका वो इसी बेस पे होगा, फिर इंटरव्यू होगा आपका। और कुछ मेरे क्लाइंट हैं जिनको जो न्यू जुड़े हैं बिल्कुल, जिन्होंने अभी नया पासपोर्ट अपना बनवाया है, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो पीसीसी के लिए भी मेरे पास एक इंक्वायरी आई थी कि पीसीसी क्या होता है। पीसीसी के लिए भी मैम ने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, बट फिर भी मैं उनको बताऊंगी, क्लियर करूंगी उनके डाउट को। वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी केस वगैरह क्रिमिनल चार्ज ऑफेंस नहीं है। बिल्कुल। तो उसके रिगार्डिंग ये पीसीसी बनती है, तब आपको इंटरनेशनल लेवल पर जाने की परमिशन मिलती है कि यहाँ से आपका बिल्कुल जो भी है क्लियर है, यहाँ से किसी तरह का आपके ऊपर कोई केस नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग पीसीसी बनती है। और जो पीसीसी होती है मैम वो 6 मंथ के लिए वैलिड रहती है। बिल्कुल, उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ की। जैसे पासपोर्ट की एक वैलिडिटी होती है, सेम ऐसे पीसीसी की भी वैलिडिटी होती है। तो अगर कोई भी किसी तरह का अभी भी कोई किसी के मन में डाउट है, क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र होके हमसे पूछिए, हम आपके साथ हैं और हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमेशा यहाँ पे 24 आवर्स तो नहीं, हाँ 10 to 6। एक मैसेज और देना चाहूँगी मैं मेरे व्यूवर्स को, क्लाइंट्स को जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ईयू वीज़ा कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, जो हमें देखते हैं, उनके लिए एक ये मैसेज है कि प्लीज़ अगर कॉल करें तो 10 to 6 ही करें। उसके बाद अगर आपका कोई भी कुछ भी पूछना हो, कोई इंक्वायरी हो, तो प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कीजिए नेक्स्ट डे, या जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। बट प्लीज़ कॉल 10 to 6 ही कीजिए, उसके बाद नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है उठाना, थोड़ा सा हमारा भी पर्सनल लाइफ होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। और अनु मैम जैसा, अनु मैम की एक जो अभी पीछे इन्होंने डिमांड की थी मैम सब्सक्राइब, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जरूर कंटिन्यू रखिए। वो आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, मैम की बात मानी है और आगे भी मानते रहिए। और मैम आपके साथ अभी लास्ट मैसेज यही देना चाहेंगे, हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और जो भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।